हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं बीपीएससी ट्री 3 और बीपीएससी ट्री 4 और साथ ही आपकी सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा आपकी 26 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी और 4 उसमें अटेम्प्ट मिलेंगे, जिसमें से आपको 3 में अगर आप फेल होते हो या किसी कारणवश आपका नहीं हो पाता है तो आप बिल्कुल ही आपकी नौकरी चली जाएगी। तो हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर और उसकी तैयारी को लेकर। तो बहुत ही कम टाइम बचा है आप सभी के पास, तो कम टाइम को देखते हुए हम मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं आपको। प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो हम जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन करेंगे और आपको भी बस उन्हें याद करना है। ज़्यादा डीपली कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ज़्यादा डीप के इतना टाइम है नहीं और आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उसी पर्पज़ से हम ये आपकी पीडीएफ लेकर आए हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो पर चलते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान। तो इससे संबंधित जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए और आगे आने वाले जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसमें पूछे जाएंगे, उसके पर्पज़ से हमने वही चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्तों में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसको उसकी जो रचना हुई थी, उसका जो निर्माण हुआ था, तो उसमें सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव छोड़ा गया? किसका? ब्रिटिश संविधान का प्रभाव था, या संयुक्त राज्य अमेरिका का था, या आयरलैंड के संविधान का था, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 का था? तो इसका आंसर भी आपका यही हो जाएगा कि हमारे संविधान के बनने की जो रचना थी उस पर सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो कौन शामिल नहीं थे? तो आपके महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो जो हमारी भारतीय संविधान जो गठित किया गया था तो उसका आधार क्या था? तो उसका जो आधार था वो आपका कैबिनेट मिशन प्लान था। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान इसका आधार था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके जीवी मावलंकर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? तो कौन होता है संवैधानिक सलाहकार? कौन था? तो वो आपके RBN राव थे। कौन थे? सर BN राव। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री आपके वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो हमारे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
नेक्स्ट है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो कैसे हुआ था? तो इनका संविधान सभा के द्वारा इनका चुनाव किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और ये स्थायी अध्यक्ष थे आपके। नेक्स्ट है कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो जो हमारा राष्ट्रगान था ये 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। आगे है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो राष्ट्रगान जो हमारा था इसी से संबंधित हमारा पहला भी क्वेश्चन था आपका कि राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ। तो 27 दिसंबर 1911 में, और इसमें आपका कहीं है नहीं 1911, इसीलिए इसका डैश आंसर है। कब गाया गया था? 1911 में। ठीक है, वो भी कहाँ पर? तो कलकत्ता में। नेक्स्ट है आपका कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला की राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो जो आपकी श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो दल रहित लोकतंत्र का जो प्रस्ताव था वो जयप्रकाश नारायण ने रखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। ये क्वेश्चन आप है इम्पोर्टेंट समझिए, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। किसे सब कहा था? तो जो आपका संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, आगे है कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था। तो कामकाज कब प्रारंभ किया था? तो वो आपका 1946 से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक कब हुई थी? तो ये आपकी 9 दिसंबर 1946 को आपकी संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कब? तो 1946 में। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। तो समस्त ताकत आपकी केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। आगे है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। नेक्स्ट है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो भारत में आपका प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। तो वो आपका भारत था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर भी करते चलिएगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका कि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को ही संविधान के उद्घाटन के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता आपके वी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया। तो भारतीय संविधान आपका अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को आया था।
नेक्स्ट है कि भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की थी? तो भारत के गणतंत्री दल की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। नेक्स्ट है कि संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना दी गई थी। ठीक है, आगे है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो ये किसने कहा था? तो ये कथन जो है वो आपका के.टी. शाह का है। ठीक है, आगे है कि भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो भारत में जो कैबिनेट मिशन था वो आपका शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा थी वो आपकी कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। भारत की संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जो भारत के संविधान का जो गठन था वो विधानसभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने जो राष्ट्रगान था वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 में किया गया था। आगे है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य थे। तो उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। आगे है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो जो आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे वो आपके भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया था 1858। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले आपका एम.एन. राय ने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो कौन सा अधिनियम था वो आपका? जल्दी से बताइए, कौन सा द्विसदनीय अधिनियम था? तो वो आपका था 1935 का। कौन सा? 1935 आपका करेक्ट है। आगे चलेंगे हम कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो कौन है? भारत के लोग हैं। आगे है बंधुत्व का अर्थ है। तो बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का गठन देश के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा के द्वारा। आगे है कि निम्नलिखित संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदे समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा
BR अम्बेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो हमारे भारतीय संविधान में आपके 25 भाग। सर गाइस, इसमें आपका गलत दिया रखा है। कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। ठीक है, आगे चलेंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके BR अम्बेडकर हैं। नेक्स्ट है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो वो आपका अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1909। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम कि संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं थे? तो जो आपके महात्मा गांधी थे, ये आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक की जो अध्यक्षता हुई थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और ये अस्थायी थे। स्थायी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो नगर पालिका के बारे में आपका भाग 11 सॉरी गाइस 9A में बताया गया है। किसमें? 9A में। ठीक, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपका भाग 8 करता है। ठीक है, भाग 8। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। कहाँ पर? हमारे भारत में राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसीलिए इसे गणराज्य के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है कि दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना को अंगीकृत किया गया? यानी कि जो राजनीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे हम बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया था। तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन था, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, उसी के तहत आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो आपकी वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। आगे है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। तो भारत में क्या है? हम लोग अर्थात जनता। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हुए हैं? तो जो मूल अधिकार हैं वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? तो जो आपकी संघीय व्यवस्था की योजना है ये कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ये भारतीय संविधान है जो वो भारत का वर्णन राज्यों के समूह या संघ के रूप में करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अपने भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो आपका संघीय का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं शामिल हैं।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो अपने भारतीय संविधान में 1995 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। तो भारत को क्या क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ये वर्ड आपके हमारी संविधान की प्रस्तावना में कहे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की संघ सूची में विषय शामिल हैं। तो संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 97। ठीक है, आगे है कि हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यानी कि राज्य नीति निर्देशक के जो सिद्धांत हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो किसका नहीं है? तो वयस्क मताधिकार का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। आगे है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो इंग्लैंड से अपनाई गई है। कौन सी? एकल नागरिकता। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के समूह के रूप में वर्णित करता है। आगे है कि भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो संघीय प्रणाली आपकी कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता के से प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की प्रावधान किस देश से लिया गया है? कौन सा? न्यायिक समीक्षा का प्रावधान। तो ये आपका यूएसए से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा आपकी इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नामांकन का नियम आपका आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो चुनाव की प्रणाली भी आपकी आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो जो समवर्ती सूची है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो प्रस्तावना के अनुसार हमारी जनता यानी कि भारत की जनता के हाथों में होती है। नेक्स्ट है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो वो संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? कि सरकार का अध्यात्मक रूप। कैसा? अध्यात्मक
रूप, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है। आगे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, तो किसमें? राज्यों का संघ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान कैसा है? तो हमारा भारतीय संविधान अर्ध संघी और संघीबद्ध है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय या आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय का अर्थ है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना, ये आपका सामाजिक न्याय का अर्थ है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को धर्मनिरपेक्ष कहा जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो वो हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। आगे है कि विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो वो आपकी ब्रिटेन की विशेष विशिष्टता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों के संघ के रूप में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? तो किसमें? तो एम.एस. बोमाई मामला में। ठीक है, आगे है कि आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो ये सभी से संबंधित है आधारित लोकतंत्र। नेक्स्ट है एकात्मक एक तंत्र का अर्थ है। तो एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। आगे है सर्वजनीय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है। कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट है कि लोकप्रिय संप्रभुता प्रभुसत्ता क्या है? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता आपकी जनता का प्रभुत्व है। आगे है कि संवैधानिक राजसी का अर्थ है। तो संवैधानिक राजसी का अर्थ आपका संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना है। आगे है कि सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है कि किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो अल्पतंत्र में। नेक्स्ट है कि उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं के संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है। तो वो है आपका दक्षिण अफ्रीका। तो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं संविधान से। तो कल हम फिर एक नई सीरीज लेके आएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।